गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है प्रॉपर? एक बार चैट बॉक्स पर यस टाइप करके बताओ जल्दी से फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स पर यस टाइप करके बताओ जल्दी से। बेसिकली दो तीन तरह के सवाल आपके मन में अभी होंगे कि सर काम क्या है, इनकम कितनी है, कहाँ से करना होगा, किस तरह का काम है, कितने तरह का है, आपके लिए है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें है ना। एक एक करके सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ध्यान से समझना। अभी लगभग आधे घंटे का समय सभी लोगों को देना है चीजों को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं 5-7 मिनट में आपको ब्रीफली समझा दूंगा किस तरह का काम है। अगर आपको लगे कि हाँ ये काम आपके लिए हो सकता है, आपके लिए सटीक होगा, तो ही आपको आगे कंटिन्यू करना है और आधे घंटे का समय देना है। क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, है ना। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इको हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ। अभी वॉइस क्लियर है? जरा चैट बॉक्स पर लिख कर बताओ जल्दी से। आगे बढ़े। ओके। सबसे पहला सवाल, सर काम क्या है, यही होगा, सही बोल रहा हूं मैं? तो सबसे पहले आप काम को समझो, है ना। कि काम आखिर है क्या। काम कोई नया काम नहीं है सर, काम बहुत पुराना है, लगभग बचपन से आप इस काम के बारे में जानते हो। लेकिन शायद आपने इस इंडस्ट्री में काम करने का सोचा है क्योंकि पहले कुछ चीजें अलग थी। अभी नॉर्मली जो है आप काम स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बदला है टेक्नोलॉजी आने के बाद, अपग्रेड होने के बाद। तो उसमें से एक और है, क्या? एड, सोशल मीडिया एड। आपको तो पता ही है, बचपन से आप ऐड देखते हो, पहले टेलीविजन पर देखते थे, अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि कभी इसमें भी काम करना हो तो क्या क्या काम मिल सकता है, कैसे कैसे काम यहाँ दिए जाएंगे। और दूसरी चीज, काम को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप काम स्टार्ट करोगे। एक चीज और सभी लोगों को पता है कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया जाता है, जहां सोशल मीडिया ऐड यानी गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड आप चला सकते हो। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो 3-4 महीने 6 महीने तक का कोर्स करना पड़ेगा, राइट, सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया पर ऐड रन करने का काम हमारा है, यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो आप ऐड देखते हो वो ऐड रन करने का काम हमारी कंपनी करती है, और अगर आपको इसमें काम दिया जाए तो क्या स्टार्ट करोगे? एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर हमें आता नहीं तो हम करेंगे कैसे। जरा ध्यान से समझना। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप इंटरेस्टेड हो, कर सकते हो, दो तीन तरह का काम आपको मिलेगा। दूसरी चीज कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप हमारे साथ काम कर सकते हो। पूछोगे कैसे? सर जो भी हमारे कस्टमर्स हमें इंक्वायरी करते हैं उनसे बातचीत करने का काम नॉर्मली कोई भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या फिर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हो और उसका भी काम कर सकते हो। क्लियर है? अभी मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ डिटेल्स में, ठीक है। ऐसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रीफली 2-5 मिनट 7 मिनट में आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर चीजें समझ आती है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। यानी कि हमारे पास आपको करने के लिए दो तीन तरह का काम है, कस्टमर से बातचीत करने का, एडिटिंग का और एड रन करने का। क्यों? क्योंकि हमारा काम है एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे वेबसाइट डिजाइन करना, जीएमबी, डीबीसी, सीआरएम, बहुत सारी चीजें, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, ठीक है। और इनमें से हमारा जो प्रीमियम सर्विस है वो है सोशल मीडिया ऐड, यानी कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो ऐड देखते हो आप, देखते हो ना, वो ऐड रन करने का काम ही हमारी कंपनी करती है। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है और आप किस जगह पर स्टार्ट करोगे, आपका कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर काम, ये आप समझना, आपकी समझने की जिम्मेवारी है ये। यानी कि किसी भी कस्टमर्स को, आपको पता है हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, बता सकते हो? सर अगर हम ऐड रन करने का काम करते हैं तो लाजमी है कि बिजनेसमैन, जिनके पास बिजनेस है वही हमारे कस्टमर्स होंगे। अब जो बिजनेसमैन हमारे वीडियोस को देखने के बाद, ऐड देखने के बाद हमें कॉल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम यही स्टार्ट हो जाता है कि कॉल जितने लोगों का आए सभी लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाने का, प्रॉपर जानकारी देने का और उनसे पूछने का, ठीक है, काम आपको सबसे पहला मिलेगा। ओके। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। आप यहां भी सोचोगे कि सर कस्टमर से बातचीत करना, उन्हें कन्विंस करना, पेमेंट कलेक्ट करना, नहीं, आपको सिर्फ कस्टमर्स को फिल्टर करने का काम दिया जाएगा। डिटेल्स में मैं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि कस्टमर से बातचीत करने का काम आपको मिलेगा। नंबर नेक्स्ट, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, यानी डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, ये सारी चीजें अच्छी लगती है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग यानी एड रन करने का और एडिटिंग का काम भी मिल सकता है। और वहां आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना होता है और काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, काम को आप करोगे कैसे।
ठीक, एक चीज और मैं साथ में आप लोगों को बता देता हूं, काम समझ में आ गया ना, दो तीन तरह का काम आपको मिलता है, दो ही तरह का मानना, क्योंकि एक कस्टमर से बातचीत करने का, दूसरा एडिटिंग और एड रन करने का काम हम मर्ज कर चुके हैं। पहले अलग अलग कराते थे, कुछ परेशानियां आई, इसके वजह से हम लोग धीरे धीरे अपडेट भी करते जा रहे हैं चीजों को। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर हमारी इनकम कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाने बिना आप आगे बढ़ो ही मत। क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो आप आए हो, इनकम ही तो चाहिए, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? सर ध्यान देना, अभी किसी भी तरह का डिग्री सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एजुकेशन हम नहीं चाहते हैं आपसे, ठीक है? हम ऐसे भी मैंडेटरी करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोग हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 7th 8th तक पढ़े हुए हैं और काम कर ले रहे हैं। तो इन लोगों के लिए अब हम क्या करें बताओ? अगर हम सर्टिफिकेट वगैरह मैंडेटरी कर दें तो ये लोग काम नहीं कर पाते, तो इन लोगों के रिक्वेस्ट के कारण फिर से हमने क्या किया, ये ओपन कर दिया। लेकिन हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते तो एक बेसिक नॉलेज, बेसिक डिग्री, मतलब डिग्री का मतलब ये नहीं कि सर आपके पास होना ही चाहिए, बेसिक बेसिक एजुकेशन, जैसे कि 12th होना चाहिए कम से कम, और नहीं है तो सर दिक्कतें आती है, ठीक है? बाकी अगर आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं है तो कस्टमर से बातचीत करने का काम तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। यहां तक क्लियर है? इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम। सर हम सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद काम कराते हैं। और यहाँ एक चीज और है कि आप जॉब नहीं करते हो, मतलब जो हमारा काम है, जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, जो हम काम करते हैं, उसी का एक हिस्सा आपको दिया जाता है, ठीक है? इसीलिए स्टार्टिंग में इनकम थोड़ी सी कम रहती है। मैं डिटेल्स में बता देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? क्लियर है? आप जब स्टार्ट करोगे तो अगले 2 महीने तक आपकी इनकम थोड़ी सी कम रहेगी। और क्या रहेगी ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, फिर बोलोगे सर बताते बताते तो 10 मिनट निकल गए। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो लगभग 8-10 हजार के करीब पर मंथ का होगा, और अगर फुल टाइम करते हो तो 20-25 हजार के करीब पर मंथ का रहेगा। अगर इससे ज्यादा इनकम आप कर रहे हो, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है भी नहीं और आपके लिए ये काम नहीं है। क्लियर? चीजें समझ आई? खास करके जो लोग हाउस वाइफ हैं, वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्टेबली काम कर लेते हैं, जो हमारे साथ हैं, जो कर रहे हैं, पता है हमें, ठीक है? तो उन लोगों के लिए बेहतर है। जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो लोग भी इजीली कर लेंगे, लेकिन यही है कि चीजें पहले सीखना पड़ता है। क्यों? ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा अलग है। डिजिटल मार्केटिंग का काम आज के समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐड दिखेंगे, और जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको कोर्स दिया जाएगा, कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद सीखोगे। काम कहाँ मिलेगा ये बता देंगे कि सर ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वहां से इनकम आए। और ये 100% सही है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हो तो पैसा कमा पाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं कि सर सीखना बाद में है, कोर्स बाद में लेना है, पहले आप स्टार्ट कर दो काम। फिर बोलोगे सर काम हम स्टार्ट कैसे करेंगे? थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और जिससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इनकम स्टार्ट हो जाती है आपको सारी चीजों पर यकीन आने लगता है। सही बोल रहा हूं सर? निधिराम जी, संदीप जी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर अभी आप 6 महीने का कोर्स कर लो, साल भर का कोर्स कर लो, 1 लाख रुपये कमाओगे, और मैं बोलूं कि सर सप्ताह भर 10-15 दिन का आपने ट्रेनिंग लिया, 10-15 दिन की ट्रेनिंग आप ले लो, उसके बाद सर आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 15-20 हजार 25 हजार का इनकम रहेगा, 10 हजार का रहेगा, इतना मैं बोलता हूँ। तो सर कम से कम ट्राई करके तो देखना चाहोगे? सर कम समय में हो रहा है, देख लेते हैं। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? और इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी को अपना थोड़ा सा चेंज किया है कि सर लोगों को आज के समय में इनकम चाहिए, सारी चीजें तो मिलती है आज के समय में, लेकिन साहब इनकम नहीं मिलता है। हमने कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि पहले सर थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके इनकम स्टार्ट करो, और उससे पहले पहले अच्छी तरह से समझ लो कि हाँ, आपको लगने लगे कि हाँ इस काम से ऐसा हो सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तो ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर? ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। इतना तक तो हो गया, हमने बता दिया इनकम कितना है, किस तरह का काम है, शॉर्टकट में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। अब अगर आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताना जा रहा हूँ कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम काम करते हैं। क्लियर है? सर ध्यान देना, आज के समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं, सभी लोगों का होड़ लगा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में। क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों होड़ लगा हुआ है, क्यों चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओ सर, ऐड कब से देखते हो आप? बचपन से देख रहे हो, है ना? क्यों? कभी आपने सोचा ऐड क्यों दिखाया जाता है, इसका क्या प्रॉफिट होता है? सर खर्च भी आते हैं, ये भी आपको पता है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीविजन पर करोड़ों का खर्च होता है, बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज
ऐड करते हैं, इतना तो पता होगा ना, अक्षय कुमार, शाहरुख खान जो भी हैं, ये लोग अगर ऐड करते हैं तो 100-200 रुपये में तो नहीं होते होंगे, 1000-2000 में भी नहीं, करोड़ों का लेते होंगे पेमेंट। फिर फायदा क्या होता है ना? तो ये भी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचते हैं, ज्यादा नहीं, उसके बाद आगे आप चीजों को समझ जाओगे। और पता है, लगभग सभी लोगों को पता होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्कस करना है। बताओ सर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तो ऐड देखते हो ना एटलीस्ट? अभी देखते हो? यस और नो? बिल्कुल सभी लोग यस लिखेंगे, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐड नहीं देखते हो सर आप, स्किप कर देते हो, है ना? फिर सवाल उठता है कि फिर इसका फायदा क्या है? हम ऐड इंडस्ट्री में काम करेंगे, ऐड चलाने का काम हमारी कंपनी करती है, और हमारा ऐड कोई देखता ही नहीं है। किसी भी तरह का ऐड हो, कोई ऐड देखना पसंद नहीं करते, फिर क्यों इसमें काम कर रहे हैं? क्या पता इसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा। सर आप ऐड देखो ना देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी अगर आप ऐड देखते हो तो हमारा फायदा हो जाता है। जो कंपनियां ऐड चलाती है, जो बिजनेसमैन ऐड चलाते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। पता है कैसे? एक चीज अगर 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी बार बार आपको दिखे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, और जब बाजार जाते हो तो चीजें वही खरीदते हो जो ज्यादातर आपको ऐड में दिखता है। यस और नो? सही बोल रहा हूं मैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आप किसी दुकान में गए, ठीक है, और दुकान में जाने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना पूजा जी, आप जाकर सीधा बोलो कि भैया एक साबुन दे दो नहाने का, और दुकानदार आपको सीधा सीधा ऑप्शन दे कि मैम हमारे पास दो ही साबुन है, एक लक्स है और एक पूजा है, रेंडमली, मुन्ना फली जी, बताओ कौन सा लोगे? सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। दो ऑप्शन आपको मिल गया, एक पूजा नाम का साबुन है, एक लक्स है, कौन सा लोगे आप? ऐसे रैंडमली हमने पूछ दिया। सभी लोग चैटबॉक्स पर टाइप कर रहे हैं लक्स लक्स लक्स, और एक ही कारण है, क्यों? क्योंकि लक्स को आपने ऐड में देखा है, लक्स को आप जानते हो, इसलिए लक्स लोगे। बाकी अगर दुकानदार आपको ये भी बता दे कि सारी चीजें बराबर है, फ्रेग्रेंस, वेट, प्राइस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। लक्स से नहाते हुए आपने टेलीविजन पर देख लिया है दीपिका पादुकोण को, कैटरीना को, है ना? इसलिए आपको लक्स लेना। आपको पता है ये लोग नहाते भी होंगी? नहीं सर, एक इमेज सेट हो जाता है, पहचान बन जाती है, बस यही तो है, सीधी सी बात है। ठीक है, यही ऐड चलाने का फायदा है, और ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आप चीजें समझ जाओ। और ये अगर किसी बिजनेसमैन को हम बताते हैं, या बिजनेसमैन को ना भी बताएं, तो उनकी जरूरत है। और खास करके आज के समय में सर, इतना तो पता चल गया आपको कि एड में जो आप देखते हो वही आप लेते हो। और आपको 100% ये पता है कि हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ से डैंड्रफ नहीं जाती है। और आपको ये भी पता है कि एड में जो दिखाई जाती है वो 100% सच नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लेते हो। तो ऐड से होता क्या है, सारी चीजें बराबर है, लेकिन जो ऐड दिखाते हैं वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाते हैं, ब्रांडिंग हो जाती है, और वो ब्रांड मार्केट में फैल जाती है, प्रॉफिट कमाती है। सीधी सी बात है, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है। लेकिन सोशल मीडिया ऐड कितना जरूरी है ये भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। सर आप मुझे बताओ, टेलीविजन आज के समय में कितने देर तक देखते हो आप? कितने घंटे देखते हो? आपने बचपन में ऐड देखा होगा, लाइफ में कहीं भी आपने ऐड देखा होगा, जिस एरा में अभी आप हो, तो सबसे पहला ऐड टेलीविजन में ही देखा होगा आपने। सही बोल रहा हूं? लेकिन आज के समय में टेलीविजन कितनी देर तक देखते हो? ना के बराबर, है ना? और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोन कितनी देर तक चलाते हो? जीवन साथी बन चुका है आपका। अगर पुराने फिल्मों का डायलॉग आपको दिया जाता कि आप अपने फोन और वाइफ में किसको चुनोगे, तो सीधा बोल दोगे फोन को भाई। नहीं, ये मजाक है, ठीक है? अब इतना आपको पता है कि सोशल मीडिया ऐड कितना ज्यादा जरूरी हो गया, तो क्या ये बिजनेसमैन को पता नहीं होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं? सर बैनर, पोस्टर, ऑफलाइन मार्केटिंग खत्म हो चुकी है, और जो टेलीविजन पर ऐड था वो भी धीरे धीरे करके डिसकलर हो गया है, आप नहीं देखते हो। तो जो लोग टेलीविजन पर ऐड चलाते थे, हाई बजट ऐड, वो लोग तो अपने ऐड को सर शिफ्ट कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर दिखने लगे हैं। लेकिन जो लो कॉस्ट मार्केटिंग करते थे, यानी करोड़ों का इन्वेस्ट ना कर पाए, उन लोगों का सर परेशानी हो गया। बैनर पोस्टर पर आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप 24 घंटे तो फोन पर ही हो। ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पर आ चुके हो। 100%, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% प्लस लोग सोशल मीडिया यूज करते ही है। तो इससे ज्यादा डिस्कस करना यहाँ जरूरी नहीं है, आपको पता चल चुका है। तो ऐसे में जो भी बिजनेसमैन आज के समय में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पा रहा है, मतलब उससे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो सोशल मीडिया ऐड की ओर सोच रहे हैं। और ऐसे में हमारा वीडियो उनको दिखता है कि अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट करें। ध्यान देना,
सोशल मीडिया एड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, लेकिन सर उतना भी इजी नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन कर ले। उसके लिए भी चाहिए मार्केटर, और हम हैं उन लोगों के लिए, हम एड रन कराने का काम करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया हमारा काम क्या है? यहाँ दो चार चीजें हमने आपको बताया, आपको क्लियर हो गया होगा इतना कि हमारा बेस है क्या, हम क्यों काम कर रहे हैं सोशल मीडिया एड पर, क्या जरूरत है इनकी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार चैट बॉक्स पर यह स्टार्ट करके बताओ, जितने भी बिजनेसमैन आज के समय में हैं उनकी जरूरत है कि नहीं है सोशल मीडिया पर ऐड रन कराने की। क्योंकि आपको भी ये पता है सोशल मीडिया पर जो आप ऐड देखते हो उससे आप इफेक्टेड हो। एक तेल का भी प्रचार चल रहा था, हेयर ऑयल का, आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया, क्यों? सीधा ऐड देखने के बाद, ऐड नहीं दिखता तो शायद नहीं मंगाते। क्लियर है? तो अभी ज्यादातर, अब सर छोटे छोटे बिजनेसमैन भी चाह रहे हैं कि हमारा ऐड भी सोशल मीडिया पर चले, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी हो चुका है। अब इन्हें हमारा वीडियो दिखता है, क्योंकि हम इन लोगों के लिए ऐड रन करने का ही काम करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो भी आप ऐड आज के समय में देख रहे हो, वो ऐड चलाने का काम ही हमारी कंपनी करती है। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये सारे लोग हमें कॉल करते हैं, और यहीं से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। दो तीन तरह का काम आपको मिलता है। जैसे अगर कस्टमर ने हमें कॉल किया तो उनसे बातचीत करना होगा। अब ये काम तीन स्टेप में होता है, जरा ध्यान से समझना। ज्यादातर कंपनियों में आपने देखा होगा सर, कॉलिंग का काम अगर आपको मिलेगा तो टारगेट दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कस्टमर केयर से कॉल आता है या कहीं किसी कंपनी से कॉल आएगा, ज्यादातर आप नोटिस करना कि वो जबरदस्ती करेंगे आपको कि सर आप ये सर्विसेज ले लो, हमारा ये प्रॉफिट है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें बताते हैं, नहीं बताते हैं, परेशान कर देते हैं। आप कस्टमर केयर का कॉल रिसीव करने में डरते हो, सही बोल रहा हूँ सर? क्यों पता है? क्योंकि उनको अगर कन्वर्जन मिलेगा, यानी आप कुछ चीजें लोगे तो उनको प्रॉफिट होगा, इस तरह का सिस्टम, इसलिए वो लगे पड़े होते हैं पीछे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। आप जो कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स की जरूरत है वो हमें कॉल करते हैं, और आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, सर आपका बिजनेस क्या है, कितने दिन से कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पर ऐड चल रही है आपकी या फिर नए हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और आपको चेक करना है कि जेन्युइनली ये कस्टमर हमारा एड रन कराने वाला है या नहीं। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे आपने समझ लिया, अब उनको समझाने का काम आपको नहीं मिलेगा, अब वो समझाएंगे उनको एक्सपर्ट। मैं बताऊंगा आगे क्यों ऐसा हमने सिस्टम रखा है। हो गया, आपका काम यह हो गया, आप कस्टमर्स को फिल्टर करके आगे प्रोसीड कर दोगे। अब एक्सपर्ट उनको समझा देंगे, आप बोलोगे सिर्फ फिर उनसे पेमेंट मांगने की या कन्विंस करने की नहीं। फिर अगला काम मैनेजर का। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना जरा। अब जैसे ही कस्टमर्स को हमारा वीडियो दिखता है, ठीक है नरेश जी, जरा ध्यान से समझना, तो वो हमें कॉल करते हैं, और फिर हम उनसे बातचीत करते हैं। नरेश चौहान जी, आप ही से मैं बोल रहा हूँ सर, इधर उधर गप कर रहे हो आप, चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना आप, ठीक है, टाइम दे रहे हो। अब बोलोगे, अगर नरेश जी आप ये बोलते हो कि सर उन्हें आपका वीडियो दिखता कैसे है, हमें नहीं दिखता है, सर आपको भी दिखता है, पता है किस चीज का? जरा समझना ध्यान से। जैसे नरेश जी हैं, और नरेश जी के साथ और कुछ लोग भी होंगे, नरेश जी के सर पर बाल थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे नरेश जी, बाल उगाएं कैसे या बाल घना कैसे करें, तो आप देखोगे आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड आने लगेगा। सही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, बस जस्ट एक एग्जांपल। बोलने का मतलब यह है कि जिनकी जो जरूरत है उसी तरह के उनको ऐड दिखता है, यस और नो। यानी आप सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियोस वगैरह देखते हो, आपको ऐड भी उसी तरह के दिखेंगे। जो बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो वो सर्च करते हैं, देखते हैं। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? फिर उनको ऐड भी उसी तरह की दिखती है। अब उन्हें हमारा वीडियो दिखता है जिनको ऐड की जरूरत है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है, फिर वो हमें कॉल करते हैं कि सर हमारे बिजनेस में भी हमें ऐड रन कराने की जरूरत है, और उनसे आप बातचीत करते हो। क्लियर हुआ? चीजें समझ आई? क्या बात करोगे? कॉल जैसे आता है, आप कॉल रिसीव करके उनसे पूछोगे, हाँ जी सर बताओ क्या हेल्प करूं, बोलेंगे सर एड रन कराना है, अभी हमने देखा आपकी कंपनी का वीडियो। आप उनसे पूछोगे सर क्या बिजनेस है आपका, वो बिजनेस के बारे में बताएंगे, यानी आप कंफर्म हो गए कि हाँ इनके पास बिजनेस है। अगर कोई बताते हैं कोई बिजनेस ही नहीं, फिल्टर कर दो, इसलिए तो आपको ये काम दिया जाता है, उनको वही फिल्टर कर देना है। वही बोलते हैं कि सर हाँ बिजनेस मेरा है। अब उनसे अगला क्वेश्चन पूछना है, सर पहले से ऐड चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया है? अगर है तो सीनियर से बातचीत करा दो, हो गया आपका काम। और अगर बोलते हैं नहीं, तो सर एक्सपर्ट के साथ उनकी मीटिंग कराओ, ताकि प्रॉपर तरीके से वो चीजों को समझे, और समझने के बाद अब दोबारा वो कॉल करते हैं तो वो हमारा कस्टमर है, उन्हें आप आगे प्रोसीड कर दोगे, सर हो गया। चीजें समझ आई? इतना काम रहेगा आपका, कस्टमर से बातचीत करने का काम अगर आप करते हो तो। ट्रेनिंग दी जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप उसके बाद काम स्टार्ट करोगे। अब कुछ लोग हैं टेक्नोलॉजी वाले, जो कस्टमर से बातचीत करने का काम नहीं करेंगे, एडिटिंग का, ऐड रन करने का काम करना चाहते हैं। अब सर जो कस्टमर फिल्टर होकर आते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि सर इस तरह से
जो है आपको वीडियो बनाकर अपने बिजनेस का हमें सेंड करना है, फिर वो हमें सेंड कर देते हैं। ठीक है। अब जो वीडियो बिजनेसमैन से हमें मिलता है वो रॉ वीडियो रहता है, उसे एडिट करने का, डिजाइन करने का, तैयार करने का काम रहता है, दूसरा काम एडिटिंग का। ठीक। और जब एडिटिंग तैयार हो जाती, मतलब एडिट करके आप तैयार कर देते हो, तो ऐड चलाने का आप कस्टमर्स का डिमांड रहेगा, वो बोलेंगे सर हमें इंस्टाग्राम पर ऐड चाहिए, कोई बोलेंगे गूगल पर चाहिए, कोई जीएमबी के लिए बोलेंगे, तो कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी उनका डिमांड रहता है उसके अनुसार से ऐड चला देना है। और जिनको ऐड वगैरह में इंटरेस्ट है उनको हम ऐड के लिए ट्रेनिंग देंगे। क्लियर है। अब यहां जरा समझना कि सर इन सारी चीजों को सीखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर, अब नहीं लगेगा। अब पहले हम भी सिखाते थे, लगता था टाइम, क्योंकि आपको एक एक चीज सिखाया जाएगा। पहले आप फेसबुक ऐड सीखोगे, उसी पर काम स्टार्ट हो जाएगी, इनकम आने लगेगी, फिर सीखते जाओ। ऐसा नहीं कि आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि सर एक छोटी सी चीजों को सीखने के बाद काम स्टार्ट कर दो, इनकम स्टार्ट हो जाए, बस उसके बाद आगे सीखते रहो। क्लियर। चीजें समझ आई। मान लो दो तरह का काम है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, जो भी आपको अच्छा लगे। ज्यादातर मैं देखता हूँ जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, तो कस्टमर से बातचीत करने का काम इजीली कर लेते हैं। और जो थोड़े से टेक्निकल हैं, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ज्यादा ही प्यार है, तो उन लोगों को एड रन करने का, एडिटिंग का मजा आता है, और ये इंटरेस्टेड वर्क है ही। मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूँ कि सर ये काम आपके लिए है ही, आप कर ही लोगे, लेकिन हाँ मैंने समझा दिया, समझाने का दावा कर रहा हूँ और अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर आपको चीजें समझ आई, डेफिनेटली आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ चीजें को और जानने की जरूरत है, जरा समझना। ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, अभी बहुत सारी चीजों को आप समझोगे अच्छी तरह से। इतना क्लियर हो गया ना, काम क्या है हमारा, आप किस तरह से काम करोगे। अभी क्या जानना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इनकम किस तरह से होगा, और काम को करने के लिए चाहिए क्या, और आपका काम स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहले आप ये समझो, इस काम को करने के लिए क्या चाहिए। अगर आप कस्टमर से बातचीत करना चाहते हो तो सर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोन होना चाहिए आपके पास, स्मार्टफोन। ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब नहीं चलेगा, स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। ठीक। अब ये मत पूछना कि सर स्मार्टफोन क्या होता है, हमारे पास है कि नहीं पता नहीं, जो आपका फोन है वो स्मार्ट है, हो सकता है आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हो, तो उससे आप काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एडिटिंग का और एड रन करने का काम करना चाहते हो तो सर कंप्यूटर लैपटॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास होना ही होना चाहिए। क्लियर है। ओके। हाँ, एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में दे दी जाएगी। और कंप्यूटर लैपटॉप पीसी वगैरह नहीं है तो आप कस्टमर से बातचीत करने का काम कर लो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्लियर। लेकिन ध्यान देना, कस्टमर से बातचीत करने का जो काम करेंगे उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, कि सर ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया, अब घर में आप हल्के में ले रहे हो, क्योंकि हम भारतीय है ना, थोड़ी सी सुविधा मिलनी चाहिए दीपक गुप्ता जी, है ना। फिर दीपक गुप्ता जी तो बस लेटे लेटे देखते हैं, धीरे धीरे करके सो भी जाएंगे अब। तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलने के बाद क्या करते हैं लोग, समझना, वो वर्क फ्रॉम बाजार, वर्क फ्रॉम बारात, वर्क फ्रॉम खेत स्टार्ट कर देते हैं। सर कस्टमर से जब बातचीत करोगे सलीम खान जी, आपको भी पता है जब कस्टमर की कॉल आती है, या फिर आप कहीं कंपनी में कॉल करते हो, तो क्या लगता है आपको, किसी कंपनी में आपने कॉल लगा दिया, जो सामने वाले बात कर रहे हैं अजय जी, तो आपको लगता है ना किसी ऑफिस में वो हैं और कॉल रिसीव करके बातचीत कर रहे हैं, और आपके पास इसी तरह कॉल आया कस्टमर का, आप कस्टमर से बातचीत कर रहे हो और थैला लेके निकल गए हो बाजार सब्जी लेने, और कस्टमर कॉल किया, हाँ जी सर बताओ क्या हेल्प करूं, और बगल से आवाजें आ रही, आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, फिर कस्टमर को क्या लगेगा बताओ, किस कंपनी में कॉल किया है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, घर पर रहकर पीसफुल इन्वायरमेंट में बात करना है। हाँ, घर पर रहकर मतलब घर पर भी पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि घर भी आपका युद्ध भूमि बना है, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सामने से कॉल आया, बीवी अलग चिल्ला रही है, बर्तन टूटने फूटने की आवाजें आ रही, बताओ सर क्या हेल्प करूं, कस्टमर बोलेंगे पहले अपने आप को बचाओ, ठीक है, अपना हेल्प करो। तो घर पर भी पीसफुल इन्वायरमेंट होना जरूरी है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको पता है और आगे ट्रेनिंग में आपको बता दी जाएगी। अब आपको यहाँ इनकम कितना मिलेगा मैंने पहले ही आपको बता दिया था, थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हो तो 3 से 4 घंटे कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आप टाइम दे सकते हो रोज का तो ही स्टार्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। सर एक बात आप लोग ये चीज फिर से सुन लो, पता है बताने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर एक चीज मिल सकती है लेकिन इनकम नहीं। ये बात सही है कि नहीं। लोग सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे, नॉलेज दे देंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे भारत में है, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन
इनकम नहीं। तो सर थोड़ा सा सीरियसली काम करना, ठीक है। और काम करने से पहले ये चीज जान लेना, आपके पास रोज के 3 से 4 घंटे अगर होंगे तो ही आप स्टार्ट करना, नहीं तो नहीं होगा। ठीक। और इसमें आपको मिलेगा क्या, 3-4 घंटे मतलब पार्ट टाइम समझ लो, 8-10 हजार के करीब पर मंथ का आपका इनकम रहेगा। और अगर आप फुल टाइम देते हो, लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे तक की ड्यूटी आप कर सकते हो, तो 20-25 हजार 30 हजार के करीब आपकी इनकम रहेगी। जरा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। सर 20-25 हजार कमाना भी मजाक मत सोच लेना आप, ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप जो काम करोगे सर उससे हमारी भी इनकम होगी और आपकी भी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको सीरियसली सारी चीजें समझना है और काम करना है, ठीक है। और अभी जो मैं बता रहा हूं, ये अगर लगता है कि हाँ 20-25 हजार में आपका चल जाएगा तो ही स्टार्ट करना, अदरवाइज नहीं करना सर, क्योंकि आपकी इनकम अगर ज्यादा है, ठीक है। वीक में कितना दिन काम करना होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जी, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। महीने का 25 डेज आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली होना ही चाहिए, कोई टारगेट है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी महीने की 25 डेज होती है, संडे ऑफ रहता है, और अगर ड्यूटी आपका 6-7 घंटे 8 घंटे तक की रहती है, तो 20-25 हजार के करीब आपकी इनकम रहेगी, ठीक है। क्लियर है। अगर आप ज्यादा छुट्टी लेते हो तो ध्यान देना, फिक्स सैलरी नहीं है, जितना काम उतना दाम है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीजें पता चलेगी। आप जो काम करोगे वो आपको भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि किसी तरह से बस महीना पूरा कर देंगे और बोलेंगे लाओ सर दो 20 हजार ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, छुट्टी ले सकते हो, 25 दिन की जगह 20 दिन करो, 15 दिन करो, लेकिन आपके इनकम पर इफेक्ट आएगा, फिर 20-25 हजार नहीं मिलेगा, जितना काम उतना दाम। क्लियर है, चीजें समझ आई। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना। अब जरा ध्यान से समझना, सर आज के समय में ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं, क्या, कि किसी भी तरह का कोई भी काम का अपॉर्चुनिटी मिला और कर दिया स्टार्ट, और सप्ताह भर 10 दिन 20 दिन बाद नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है। और पता है दुनिया में जितने भी काम है सर, सारे काम अच्छे हैं, हो सकता है कोई काम आपके लिए ना हो। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है काम को अच्छी तरह से समझना। एक चीज समझ लो कि आपका काम स्टार्ट कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं भला करने के लिए आया हूं और आपको काम दे दूंगा और आपका भला कर दूंगा, मैं कोई समाज सेवक हूं, बिल्कुल भी नहीं। सर हमें आपकी जरूरत है, इस चीज को ध्यान से समझना। और जो लोग बोलते भी हैं आकर कि हमारा ये मिशन है, भारत को एजुकेट करना है, ये करना, एक ही मिशन रहता है, इनकम, और हमारा भी है। आप काम करोगे तो आपकी इनकम से हमारा भी इनकम आएगा, सीधा सा है, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों को लाया गया है। जरा इस चीज को ध्यान से समझना। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आपका काम स्टार्ट कैसे होगा, जितने लोगों ने सेशन अभी अटेंड किया है सभी लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं, और सभी लोगों को हम लेते नहीं। अब क्रिटेरिया हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अभी लगभग कुछ दिनों से काम हमारा बंद था, मतलब कि ये जो हम आप लोगों को समझाते हैं, काम स्टार्ट कराते हैं, ट्रेनिंग चल रही है, काम चल रही है, लेकिन ये सेशन आज बहुत दिन बाद ये हो रहा है, ठीक है। दावे के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी आपने शायद अप्लाई किया होगा, कुछ दिन से बंद था, तो मैं फिर से स्टार्ट करा रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ। लेकिन अब जो है थोड़ा सा और टफ होगा, क्यों होगा पता है, जितने लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं उनमें से 1-2 लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो काम करते नहीं है। हम सर वो भी फिल्टर करना चाह रहे हैं। क्वालिटी मिलनी चाहिए हमें, जिस पर हमें दिमाग खराब करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या है प्रोसेस, इस चीज को जरा ध्यान से समझो। इस काम को स्टार्ट करने से पहले सप्ताह भर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, एक एक करके मैं चीजें समझाता हूं पहले, उसके बाद होता है काम स्टार्ट। और जो लोग सीरियस हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे, अभी देख लेना आप, ठीक है। जितने लोग हैं आप देख लो, लगभग 350-330 के करीब लोग हैं, और इनमें से सर सारे लोग सीरियस हैं नहीं, ये बात पता है ना। काम तो और इनकम तो सर सभी को चाहिए, लेकिन सीरियसनेस नहीं देंगे। स्वर्ग सभी को चाहिए, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है ना, मरेंगे नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा कैसे। वही बात है, चीजों को थोड़ा समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ उतना आसान नहीं है जितना समझ लेते हो और सोशल मीडिया पर बताई जाती है और हो जाता है। हमारे साथ लोग काम करते हैं सर, उनकी इनकम होती है, डेफिनेटली होती है। आपने जिनसे बातचीत किया उनसे भी पूछ लेना, अच्छी तरह से वो इनकम कर रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सभी का होता है, बात अलग है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आपको मेहनत करना है, टाइम देना है, चीजों को समझना है। अगर आप सीरियस हो तो आपको क्या करना है, पूरा सप्ताह भर सेशन होता है, ये बात 100% सही है जी। कर सकते हो, 100% आप काम कर सकते हो, पहले समझो तो चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सर टेक्नोलॉजी है, मुझे दिखता है सारी चीजें, ठीक है। सप्ताह भर मंडे टू सैटरडे
एक सेशन होता है रात 9 बजे, अभी 8:30 बज रहे हैं, जस्ट रात 9 बजे एक सेशन होता है, जिसमें मैं एक एक करके पूरे काम को समझाता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। काम स्टार्ट करने के बाद सप्ताह भर, 10 दिन 20 दिन बाद आज ना लगे कि ये काम आपके लिए है नहीं। पूरे सप्ताह भर मैं आपको काम के बारे में समझाता हूँ सर, करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, सर ऐसे कस्टमर से बात करना है, कस्टमर से बातचीत करके लाइव में दिखाता हूँ। उसके बाद ऐसे नर्चर करना है, सिर्फ मैंने बता दिया कि सर ऐसे बात कर लोगे, इतना इतना तक में तो नहीं हो सकता ना, समझ पा रहे हो आप? तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सारी चीजें कि ऐसे 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 करना रहता है। तो अगर चीजों को आप समझते हो तो इतना में हम भी आपको समझ लेते हैं सप्ताह भर में कि हाँ आपने सप्ताह भर का टाइम दिया है, तो आप सीरियस हो। क्योंकि सर यहाँ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो क्रिटेरिया को फॉलो करते हैं, हमें समझ आता है कि हाँ आप काम कर सकते हो। समझ पा रहे हो? और कैसे समझते हैं? जो सीरियसली 9 बजे का सेशन अटेंड करते हैं, चीजों को समझते हैं, सैटरडे तक में उनसे बातचीत होती है, मैनेजर आपसे बातचीत करेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे जो सप्ताह भर में बताया जाएगा। अगर आप सवालों का जवाब दे देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? और आप ही मुझे बताओ सर, कोई क्रिटेरिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही सब आए और काम स्टार्ट करो? लगता है आपको हो पाएगा पॉसिबल? तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है? क्योंकि आपको भी सिलेक्शन प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका होगा कंटिन्यू। क्योंकि सर ये बात सही है, आप एक बार देख लो, यही मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। जितने लोग यहाँ सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, आप एक बार देखना कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और इनमें से कुछ लोगों का वीडियो ऑन है जो सीरियसली हमें देख रहे हैं, चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सीरियसनेस है, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को। मुनब जी हैं, अनिल यादव जी हैं, संतोष कुमार साहनी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ज्यादातर लोगों का वीडियो ऑफ है, और पता है ये क्या कर रहे होंगे? अभी बताता हूं मैं। सर या तो कोई लेटे होंगे, कोई सोए होंगे, किसी से गपशप कर रहे हैं, बीच बीच में सुन रहे हैं। कल सुबह उठ करके बताएंगे कि सर हमारा काम स्टार्ट करा दो, हमने सेशन अटेंड कर लिया, सर एहसान कर दिया आपने हमारे ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझो जरा, ये लोग बोलेंगे सर हमारा काम स्टार्ट कर दो, सर आपने समझा नहीं तो काम स्टार्ट हो जाएगा आपका? ठीक है? तो सर जो सीरियस होते हैं वो पता चल जाता है, दिख जाता है। हाँ, कुछ लोगों की मजबूरी होती है जो वीडियो पर नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली जो है कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं बिजी हैं लेकिन इधर भी सुन रहे हैं, इन लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा करते हैं कि बस सेशन अटेंड करना, हाँ हमने सुना, अब पूछेंगे हाँ हाँ था ऐसा कुछ था। अब कुछ लोग तो बोलते हैं, गुस्सा तो तब आता है, सारी चीजें समझा देते हैं, सुनने में थोड़ा लगता है डिजिटल मार्केटिंग। अब उनसे पूछोगे कि सर आपने काम समझ लिया? हाँ, क्या नेटवर्क मार्केटिंग? हे प्रभु, किस ग्रह से आए हो आप? डिजिटल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर ही समझ नहीं आता है। तो फिर इन लोगों का काम स्टार्ट होना चाहिए, ये बताओ। तो चीजों को समझना क्लियर कर दिया, अब जरा ध्यान से समझो अब मैं जो बोल रहा हूँ। अब अगर आपको लगता है पूरा काम आपने समझ लिया है, पूरा तो अभी समझ नहीं आया, अभी सप्ताह भर आपको हम समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, चीजों को दिखाएंगे। अगर आपको लगता है आगे चीजों को समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एक प्रोसेस मैं बताता हूँ। आपके व्हाट्सएप नंबर को सीआरएम में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको रोज रात 9 बजे यानी कि जस्ट आधे घंटे के बाद लिंक मिल जाएगा। आप सेशन अटेंड करोगे, एक एक करके मैं समझाऊंगा, और मैं पूछता हूँ बीच बीच में कि सारी चीजें क्लियर हो रही है। फिर सारी चीजें आपको क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ हो सकता है, तो आप आगे कंटिन्यू करोगे। और इस प्रोसेस को करने के लिए अभी आपको क्या करना है, ये सबसे लास्ट में मैं बताता हूँ। जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलते सेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद सेंड कर दो जिनके थ्रू आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, और साथ में लिख देना 9 बजे का लिंक। क्या लिखोगे? हेलो, क्या लिखोगे आप? 9 बजे का लिंक स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो, और उसके बाद लिख देना 9 बजे का लिंक। चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं 9 बजे, और चीजों को समझते हैं। वहां मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ, जस्ट आधे घंटे का सेशन रहता है, यहाँ आपने आधे घंटे का समय दिया है। रोज आपको ये सेशन अटेंड करना है, चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, जितने तरह के क्वेश्चंस आपके मन में है, आपसे मैं बातचीत करूंगा, आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन सारी चीजों को समझने के बाद इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो, और जिनके थ्रू आपने ये सेशन ज्वाइन किया है उनको सेंड कर देना, और साथ में लिख देना 9 बजे का लिंक। ठीक है जी? रुबीना जी 2-3 बार पूछ चुकी हैं कि सर काम क्या है। पत्थर को पिघलाकर लोहा बनाने का काम है। बताओ कर लोगे आप?
अब जब पूरा कहानी खत्म हो गया तो आप पूछ रहे हो काम क्या है। कल ज्वाइन कर लेना या फिर इस वीडियो का रिकॉर्डेड लिंक ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा क्या काम है। ठीक है। अब मिलते हैं 9 बजे और चीजों को समझते हैं। अगर आपको लगा कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट लेकर जिनके थ्रू आपने सेशन ज्वाइन किया उनको सेंड कर दो और उन्हें लिख दो 9 बजे का लिंक, आपको लिंक दे दिया जाएगा और वहां सारी चीजें आप एक एक करके चीजों को समझ जाओगे। ठीक है। बाकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो हम लेंगे आगे। ओके, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू ऑल।